वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है। बिना ज्ञान पूरा जीवन दुखी है, पूरा जीवन भर दुख है। तो हम इसी के साथ चलते हैं अपने जियोग्राफी के सेशन में। जियोग्राफी के सेशन में चलने से पहले हम बता रहे हैं कि इस शायरी का मतलब क्या था कि जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है। देखिए, जब ज्ञानी पुरुष होता है तो ज्ञान जो धारण किया रहता है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, कभी देखिएगा कि पैसे बहुत ज्यादा कमाता है, ठीक है, लेकिन पैसे का उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता है। घमंड से तात्पर्य कि लोगों को बहुत ज्यादा दिखाना नहीं है, ठीक है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कमा लिया, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया, तब भी वो कभी क्या करता है, धन से अपने आप को, ज्ञान अगर उसके पास रहता है तो थोड़ा सा ठहर के रहता है। और अज्ञानी पुरुषों को देखो, अभी समाज में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास नई नई दौलतें आ जाती हैं, किसी तरह धन साइड से इकट्ठा कर लेते हैं उछल कूद करके। समझ रहे हैं उछल कूद का मतलब? समझ रहे हैं? मतलब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस समय बहुत सारे ऐसे काम हो गए हैं कि जिससे धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, उनके अंदर देखो हो क्या रहा है, निगेटिव एनर्जी भर जा रही है, ठीक है। दूसरे को कोई महत्व नहीं देना है और घमंड में इतना चूर हो जाते हैं कि अगली जो उनकी कमाई गई धन उनको ही क्या कर देती है, बाद में बर्बाद कर देती है। ये आप बहुत ही राजा महाराजाओं को भी बारे में कहानियां सुने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जब आपके पास धन हो जाएगा, आपके पास ज्ञान अगर होगा, तो आपको धन का इस्तेमाल कहाँ करना है, आपके अंदर कोई घमंड नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें इस शायरी का मतलब था। तो हम लोग आते हैं अपने जियोग्राफी के सेशन में। जियोग्राफी का जो सेशन था हम लोगों का था, देखिए, छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां पिछले सेशन में पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे गुजरात की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गुजरात की पहाड़ियां पढ़ेंगे। तो देखिए, गुजरात की पहाड़ियां हम लोग पढ़े तो जरूर, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं आपके एग्जाम में जुड़ेंगी, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, कच्छ की पहाड़ियां, कच्छ की पहाड़ियां, रण की पहाड़ियां आपके एग्जाम में अक्सर आता है। दूसरा देखिए, बरदा हिल। बरदा हिल कहाँ स्थित है बेटा? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कच्छ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। मांडव हिल कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिरनार हिल कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आप लोग सुने होंगे कि यहाँ एशियाई शेर पाया जाता है। यहाँ कौन सा शेर पाया जाता है? एशिया। एशियाई जितने भी देश हैं, सबसे ज्यादा शेर अगर कहीं पाए जाते हैं तो गुजरात में पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? गिर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? गिर पहाड़ियों। इसलिए गुजरातियों को शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर। जैसे हमारे यहाँ जो इस समय बैठे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब गुजरात से हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? शेर इसलिए नहीं कहा जाता कि वो शेर है, शेर इसलिए कहा जाता है कि गिर पहाड़ियां गुजरात से संबंध रखते हैं, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को किस और नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है। आप लोग जो नोट्स बनाए हैं उसी तरह लिखिएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो देखिए, पश्चिमी घाट की अगर बात आएगी तो आप लोग ये भी जानते रहिए कि सह्याद्री नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद विस्तार इसका क्या है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का विस्तार क्या है? तापी नदी मुहाने से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। आपसे पूछा जाएगा कभी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का विस्तार कहां से है, या सह्याद्री पहाड़ियां की विस्तार कहां से है, तो आप बताइएगा। इसका विस्तार जो है तापी नदी के मुहाने से, ठीक है, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। आप लोग सुने होंगे कन्याकुमारी का नाम। आगे देखिए, यहाँ पे पड़ता है, मैप में तो दिखेगा नहीं, नहीं तो दिखा देते कहाँ पे। कन्याकुमारी नीचे पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के राज्य में कौन कौन से हैं? गुजरात है। कौन है बेटा? गुजरात। और गुजरात से ही सटा हुआ कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सटा हुआ कौन सा है? गोवा। और इसके बगल में नीचे ही आप लोग देखते होंगे
कह सकते हैं कि दक्षिण में ही कर्नाटक और केरल व तमिलनाडु है। यहाँ पे देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु मैप में भी है। ठीक है, आगे देखिए चट्टाने कौन कौन सी पाई जाती है। देखिए पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में बेसाल्ट शैलें, कौन सी शैली, बेसाल्ट शैलें, तथा दक्षिणी भाग में नीस व शिष्ट प्रकार की शैलें पाई जाती है। मैं नीस व शिष्ट जो शैलें हैं उसके बारे में पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूं। आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग जाइए प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जियोग्राफी का सेशन बना हुआ है, सब प्ले लिस्ट तैयार है, उसमें नंबर वाइज सब पड़ा हुआ है। तो उसको जाके जो नहीं आता है समझ में, अब जैसे नीस शैल क्या है और ये सब क्या करेंगे, आप लोग जाके पिछले सेशन को देख लेंगे कि नीस शैल कहाँ पढ़ाए सर, उसको देख लें थोड़ा सा क्या होता है। ठीक है, बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों का स्कूल भी है, टाइम भी है, टाइम से जाना भी है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे आइए, इसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। इसको जैव विविधता का क्या माना जाता है, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब केंद्र, क्या माना जाता है, केंद्र, केंद्र बिंदु। इसके पश्चिमी ढाल पर सदाबहार, सदाबहार वन मतलब पढ़ाए ही है, तथा पूर्वी ढाल पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए आप लोगों को हम क्या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पढ़ाए क्या किए जाते हैं, मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या किया था, सदाबहार वन भी आप लोगों को पढ़ाया हूँ, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी पढ़ाया हूँ। तो इसको क्या करिएगा आप लोग थोड़ा सा जाके पिछले सेशन में पढ़ लीजिएगा। देखिए अब उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटियां, ये जो उत्तर की तरफ सह्याद्री की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है, तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ा बनता है, हमेशा महत्वपूर्ण है, जो कि इसको लिख देते हैं हम दूसरा नंबर वाले को कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी लगा लीजिएगा कॉपी में। देखिए पहला सालेहर, कौन सा है बेटा, सालेहर, और दूसरा है कलसूबाई, कौन सा, कलसूबाई एग्जाम में छपा छपाया रहता है, कलसूबाई। तो यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। पूछेगा आपको कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग बताइएगा कलसूबाई, कौन सी बताइएगा, कलसूबाई। उसके तीसरा नंबर है जो ये महाबलेश्वर है, कौन सा है बेटा, महाबलेश्वर। आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, प्रमुख चट्टान है ना, ये उसी को बस मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो एग्जाम में आता है, बाकी को छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कलसूबाई याद रखिएगा, ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो इतना है, इसके बाद मैं अभी पढ़ा रहा हूं, नोट कर लीजिए। देखिए क्या है कि मध्य सह्याद्री की चोटी, मध्य सह्याद्री की चोटी जो है ये कुद्रेमुख है, कौन सी है बेटा, कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख पड़ती क्या, देखिए क से कुद्रेमुख और क से कर्नाटक, क से कुद्रेमुख और क से कर्नाटक। तो कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में पड़ता है, और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लोहा जानते हो, ऐसा खनिज जिससे लोहा प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं लौह अयस्क। तो ये लौह अयस्क के लिए क्या है, कुद्रेमुख प्रसिद्ध है, और ये कर्नाटक में पड़ता है। अब हम लोग आगे आएंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, नीलगिरी हिल। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि नीलगिरी की पहाड़ियां। तो देखिए विस्तार इसका कहां पे है, मैप में नीचे जब आएंगे ना आप लोग दक्षिण में, तो देखिए केरल होता है, कर्नाटक पड़ता है और तमिलनाडु पड़ता है। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये केरल में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है। बात होती है कि यह एक भ्रंशोत्य पर्वत है, और इसमें चोटी कौन सी पाई जाती है, तो दोदाबेट्टा चोटी तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोदाबेट्टा चोटी तमिलनाडु, याद कर लीजिएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर दक्षिणी भारत में पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा दोदाबेट्टा, कौन सी बताइएगा, दोदाबेट्टा। इसका जो दूरी है ये 2636 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, बात समझ रहे हैं। आइए हम लोग देखिए इधर पढ़े थे कि सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे इधर आ जाते हैं हम लोग हिल स्टेशन। देखिए हिल स्टेशन कहाँ पे है,
तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ऊटी, कहां पे है ऊटी, इसको बोला जाता है उद्गमंडलम, उद्गमंडलम। इसका विस्तार क्षेत्र जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो ऊटी कहां पड़ता है, तमिलनाडु में लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक है, आगे आइए, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियां पर मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात की जाए तो ये कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें है नीलगिरी भारत का प्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी अगर पूछेगा एग्जाम में कि भारत का सबसे प्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किसको माना गया, तो क्या बताइएगा, नीलगिरी पर्वत को। क्या बताइएगा, नीलगिरी पर्वत को। और जो भी आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे ताजमहल है आगरा का, कुतुब मीनार है दिल्ली का, बात समझ रहे हैं, तो ये सब जो है यूनेस्को की सूची में डाल दिए जाते हैं। और जब यूनेस्को अपनी सूची में लेता है तो उसका रख रखाव संरक्षण यूनेस्को ही करता है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो है अपना नीलगिरी वाला भाग, ये प्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसको कौन किया था, यूनेस्को ने किया था घोषित। कब किया था, 1986 में किया था, 1986 में किया था। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी पूर्वी घाट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, भूलने न पाए। और नीलगिरी पहाड़ी पर चाय कॉफी आदि का कृषि होता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि चाय कॉफी जो सुबह सुबह हम लोग उसका आनंद लेते हैं, तो चाय कॉफी का जो होता है, चाय कॉफी का उत्पादन कहां पे होता है, नीलगिरी हिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कह देता हूं कि इंपॉर्टेंट तो वो भी क्वेश्चन छप जाते हैं। अगर मैं कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन अगर नीलगिरी पर्वत से आएगा, नीलगिरी हिल से आएगा, तो आपका छपा छपाया आएगा। तो ये क्या है, टोडा जनजाति। तो इससे बनता है क्वेश्चन ये कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। इससे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। देखिए, इस जनजाति में बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है, एक स्त्री बहुत सारे पति रख सकती है। ठीक है, मतलब कि एक स्त्री बहुत सारे पुरुष से क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है। बात समझ रहे हैं। इस जनजाति में बहुत ही फेमस है। क्यों कर सकती है, क्योंकि वहां पे जो स्त्रियों की संख्या है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो जब अनुपात कम होगा तो शादी सबको करना है, जब शादी सबको करना है तो जब स्त्री का संख्या ही कम है तो पुरुष कहाँ जाएंगे बेचारे। तो एक स्त्री से बहुत सारे पुरुषों की शादी होती है। तो ये टोडा जनजाति में होती है और ये कहाँ पड़ता है, नीलगिरी हिल पे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 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 कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोस। कल हम लोग नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। चलिए।